हाय टू एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से स्वागत है उड़ान क्लासेस में। 20 मार्च के करंट अफेयर्स को आज हम देखेंगे। डेली करंट अफेयर्स आप लोगों के आते रहेंगे। आप लोग एक बार उड़ान क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए, ऑल पर सेट कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हर रोज़ की तरह हम इस सेशन को भी स्टार्ट करते हैं एक छोटे से मोटिवेशनल कोट के साथ। चलिए फटाक से मोटिवेशनल कोट को देख लेते हैं। कहते हैं, इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। क्या कहा कि इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। तो आप लोग खुद को बदलिए, ठीक? दुनिया को नहीं, दुनिया को मत देखो, अपनी करो, ठीक? तभी आप लोग कुछ कर सकते हो, सफल हो सकते हो, ठीक? अपने आप को बदलो। चलिए आज के पहले न्यूज़ की तरफ चलते हैं बिना देरी किए हुए। फटाक से पहला न्यूज़ है आज का। पहला न्यूज़ है आज का आपका, थोड़ा ऐसे छोटा कर लेते हैं, इतना बड़ा भी नहीं अच्छा है। हाँ, जैसे कि आप लोगों को चित्र भी लगे, ठीक? हाँ, दिया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और ड्रोन फेडरेशन इंडिया के ड्रोन नौचारा के लिए NIDAR चुनौती शुरू की, ठीक? NDR ने जो है चुनौती शुरू की है। आइए इसे डिटेल्स में ध्यान लेते हैं। दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है मीडिया ड्रोन फेडरेशन इंडिया DFI के साथ साझेदारी में स्वयं पहल के हिस्से के रूप में ड्रोन अनुप्रयोग और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय नौचारा चुनौती NIDAR शुरू की, जिसका ध्यान मानव रहित विमान प्रणालियों UAS में मानव संसाधन क्षमता के निर्माण पर है, संसाधन क्षमता के निर्माण पर है। और इस लॉन्च कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक निकेतन जो मीट के आयोजित किया गया था, वो NIDAR के पहल 2030 के वैश्विक ड्रोन हब बनने के भारत लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान जो देगा। इस चुनौती को 40 लाख रुपए का पुरस्कार, पूल, स्टार्टअप इनक्यूबेशन अवसर, क्लाउड क्रेडिट एवं सॉफ्टवेयर सहायता और भारत के शीर्ष ड्रोन कंपनियों के साथ इंटर्नशिप की पेश की गई है, ठीक? इंटर्नशिप पेश की गई है। और दूसरे न्यूज़ पर चलते हैं। दूसरा न्यूज़ है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत इंदौर में भारत का पहला PP हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू किया जाएगा, ठीक? ठीक है, तो आइए इसे भी हम थोड़ा डिटेल्स को देख लेते हैं। तो पर्यावरणीय स्थिरता में दिशा महत्वपूर्ण छलांग लगाते हुए इंदौर में जो है स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत जो है कि सार्वजनिक भागीदारी PPP मॉडल आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने वाला भारत का जो है पहला जो है शहर बनने जा रहा है। कौन सा? इंदौर जो है वह स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत जो है सार्वजनिक निजी भागीदारी में PP मॉडल के आधारित पर जो है कि अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने का जो कि पहला शहर बनेगा, पहला फर्स्ट सिटी बनेगा इंदौर। इस पहल का उद्देश्य है कि हरित अपशिष्ट जो मूल्यवान पर्यावरण अनुकूल संसाधन हैं उनमें परिवर्तन और अपशिष्ट प्रबंधन को क्रांति लाना है, ठीक? क्रांति लाना है, ठीक? और बिचौली हप्सी में जो 55,000 वर्ग फीट की भूमि पर निर्मित यह संयंत्र जो लकड़ी, शाखाओं, पत्तियों और फूलों से हरित अपशिष्ट का प्रसंस्करण करेगा और इंदौर नगर निगम IMC के लिए राजस्व उत्पन्न करेगा, जो लकड़ी और शाखाओं की आपूर्ति के लिए टन लगभग 3,000 रुपये रॉयल्टी अर्जित करेगा, ठीक है? कितना? 3,000 रुपये रॉयल्टी जो है जो अर्जित करेगा, ठीक? और जो है बिचौली हप्सी में जो कितनी 55,000 वर्ग फीट की भूमि पर, ठीक? चलिए
इसके बाद हम आगे देखते हैं तो एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड ने इस कचरे को संसाधित करने के लिए इसे चूरा में बदलने के लिए आईएमसी के साथ साझेदारी की है। कि जितना भी जो कचरे रहेंगे उसे चूरा यानी कि पूरा मसल कर जो है उसको मसलने के लिए आईएमसी ने भी साझेदारी की। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। अगला आज का न्यूज़ है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम में नए अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स का मंजूरी दे दी है। ठीक, नया जो है अमोनिया जो यूरिया है उसकी मंजूरी दे दी है। ठीक, आइए इस न्यूज़ को भी हम पूरी डिटेल्स में जानेंगे। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड BBFCL नामपुर असम के मौजूदा परिसर में जो 12.7 लाख मैट्रिक टन LMT की वार्षिक उत्पादन क्षमता के साथ एक नए ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स की स्थापना को मंजूरी दे दी है। क्या दे दी है? मंजूरी दे दी है। ठीक, जिसमें कि जो कि इसमें 10 करोड़ 60 लाख जो है इतने रुपए का अनुमानित कुल लागत वाली परियोजना की नई निवेश नीति में 2012 तक 7 अक्टूबर 2014 को इसके संशोधन के अनुसार जो है 70 और 30 के रेशियो में ऋण इक्विटी अनुपात के साथ संयुक्त उद्यमन जेवी के तहत क्रियान्वित की जाएगी। नाम रूप में उसे IV परियोजना के लिए जो है चौथे परियोजना के लिए कमीशनिंग समय सीमा 48 महीने निर्धारित की गई है। ठीक, निर्धारित की गई है। इसमें इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल के जो उर्वरक लिमिटेड NFL को 18% ठीक 18% इन्वेक्टी की हिस्सेदारी देने की मंजूरी दी है। ठीक, मंजूरी दी है। सार्वजनिक उद्यम विभाग को DPE दिशा निर्देश के निर्धारित सीमा से अधिक है। ठीक, नाम रूप चौथे उर्वरक संयंत्र की स्थापना की देखरेख के लिए अंतर मंत्रालयी समिति IMC की गठन किया गया। ठीक, उसके लिए IMC का गठन किया गया। ठीक, उसमें संयुक्त उद्यमन में जो इक्विटी संरचना में असम सरकार जो है कि वह 40% हिस्सेदारी होगी। जो ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड BVFCL की जो 11% जो है हिस्सेदारी रहेगी। और हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड HURL का 13% हिस्सेदारी रहेगी। और जबकि इंटरनेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL और ऑयल इंडिया लिमिटेड OIA की 18% हिस्सेदारी होगी। 18% हिस्सेदारी होगी दो लोगों की। BBFCL की इक्विटी हिस्सेदारी मूर्त परिसंपत्तियों के रूप में होगी। ठीक, और इसमें पूर्वोत्तर भारत जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में यूरिया उर्वरकों की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। ठीक, तो अब इसके बाद अगले न्यूज़ पर चलते हैं। सेबी लोअर्स मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज सोशल स्टॉक एक्सचेंज टू 1000। सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज में न्यूनतम निवेश सीमा घटाकर 1000 रुपये कर दी है। ठीक, न्यूनतम सीमा घटाकर जो कि 1000 रुपये कर दी है। ऐसे भी हम देख लेते हैं डिटेल से। तो पूंजी बाजार में नियामक सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल ZDP उर्वरकों के लिए न्यूनतम निवेश की जो है 10,000 रुपये से घटाकर 1000 रुपये कर दी है। ZDP SAC के सूचीबद्ध गैर लाभकारी जो संगठनों में NPO के धन दान करने के लिए उपकरण हैं। इस कदम का उद्देश्य है कि सामाजिक प्रभाव निवेश को खुरदुरा भागीदारी को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है यूनियन कैबिनेट अप्रूव RS 1050
करोड़ स्कीम इज बूस्ट वॉल्यूम भीम यूपीआई ट्रांसैक्शन। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इक्वल मूल्य के भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ के रुपए की योजना की मंजूरी दी है। आइए से भी जानते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल 2000 जो है 25 के थोड़ा पे हाँ केंद्रीय मंत्रिमंडल 2024-2025 के लिए कम मूल्य को भीम यूपीआई पीयर मर्चेंट लेन देन का बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन को मंजूरी दे दी। यह योजना वित्तीय वर्ष में 25 से 200 बिलियन का लक्ष्य हासिल करने के लिए भीम यूपीआई प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए शुरू की जा रही है। ठीक, इसमें कि जो यह पहली बार जो है जब केंद्र में भीम यूपीआई का प्रोत्साहन की रूपरेखा में संदर्भ से छोटे बड़े व्यापारियों को परिभाषित किया गया है। ठीक, इसमें छोटे बड़े व्यापारियों को परिभाषित किया गया है, जैसे कि केंद्र के छोटे व्यापारियों के लिए 2000 रुपये लेन देन की मूल्य 0.15% की प्रोत्साहन दर निर्धारित की है, जबकि समान मूल्य वर्ग के बड़े व्यापारियों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। 2000 रुपये से अधिक लेन देन के लिए कोई भी प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। ठीक, इसके बाद जो कि है इसमें वर्तमान डिजिटल जो भुगतान को संभालने वाले बैंक और फर्म यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई पर लेन देन की प्रक्रिया खर्च वहन करते हैं, उसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट या एमडीआर एक शुल्क है जो व्यापारी बैंकों या कंपनियों को लेन देन की निष्पादित करने का भुगतान करती है। ठीक, भुगतान करती है, जैसे कि कोई भी दुकानदार जो होता है वो अदर जैसे कोई भी आप लोगों को स्कैनर लगा देगा, उस पर आप लोग करिएगा तो को जो क्लेम किया होता है किसी और से उसका वो पैसा देता है, तो उसे कहते हैं कि एमडीआर जो होता है। ठीक, उसी को कहते हैं। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। इंडिया एंड फ्रांस नेवीज हैव स्टार्टेड ए थर्ड 23rd एडिशन ऑफ जो है वरुण नोवल एक्सरसाइज। ठीक, यानी कि भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं ने वरुण नौसैनिक अभ्यास को 23वां संस्करण शुरू किया है। ठीक, 23वां संस्करण शुरू किया है। तो भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना में अपने द्विपक्षीय नौसैनिक जो है अभ्यास वरुण 23वें संस्करण को आयोजित कर रही है। 2001 में शुरू होने के बाद यह अभ्यास जो कि भारत फ्रांस समुद्री सहयोग एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। भारत में जो भारत का विमान वाहक पोत जो आइनस विक्रांत है और फ्रांस का विमान वाहक जो पोत एल्स चार्ल्स डी गाल इसमें भाग ले रहे हैं, दो भाग ले रहे हैं। तो आज का अगला न्यूज़ है कि वर्ल्ड स्पैरो डे इज ऑब्जर्व ऑन 20 मार्च, यानी कि विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, विश्व गौरैया दिवस है जो प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य शहरीकरण, प्रदूषण और आवास हानि के कारण गौरैया की आबादी में आ रही खतरनाक गिरावट के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 25 संरक्षण समूह नेचर फॉर एवर द्वारा 2010 में शुरू किया गया विश्व गौरैया दिवस को 50 से अधिक देशों में फैल चुका है, जो गौरैया की घटती संख्या को रोकने के तत्काल आवश्यक प्रकाश डालता है। 2012 में गौरैया दिल्ली का राज्य पक्षी बन गया। ठीक, दिल्ली का राज्य पक्षी जो है गौरैया बन गया 2012 में। अगला न्यूज़ है कि बुक ऑन इंडिया हिस्टोरिक हॉकी वर्ल्ड कप जो है थंब रिलीज या भारत के ऐतिहासिक विश्व कप जीत पर पुरस्कार का विमोचन। ठीक, इसमें हम देखते हैं भारत ने 1975 में अपना पहला हॉकी विश्व कप जीता था। इसे दुर्लभ उपलब्धि के स्वर्ण जयंती मनाने के ऐतिहासिक जीत के बारे में किताब जारी की थी। मार्च ऑफ ग्लोरी नामक पुस्तक हॉकी इतिहासकार एनजियो थाउजेंड हॉकी लेग ऑफ टीएचएल के स्थापक के अरुमुगम
को पत्रकार एरोल डिक्रूज द्वारा लिखी गई है और यह 15 मार्च 1975 को कुलालमपुर में भारत की जीत के इर्द गिर्द में नाटक को दर्शाती है, जो पिछले 2 संस्करणों में पिछड़ गई थी। पिछले 2 संस्करणों में क्या थी? पिछड़ गई थी। ठीक, अब आइए कुछ इसको देख लेते तो एमसी डुलान टू सेटअप ग्लोबल ऑफिस इन हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद यूएस फूड जायंट विथ सेटअप ग्लोबल ऑफिस इन हैदराबाद विथ 2000 employees. The announcement was made during AMC Noland chairman and chief executive officer Chris Kamsky meeting with the तेलंगाना चीफ मिनिस्टर एंड रेवंत रेड्डी। ठीक, रेवंत रेड्डी के साथ जो बातचीत हुई है या जो है एमसी डोलांड का जो ऑफिस खुलने वाला है वो आपका हैदराबाद में। ठीक, और इसे हम थोड़ा आप देख लेते हैं। एनआई रिमिटेंसेस। ठीक, रिमिटेंसेस यानी कि आरबीआई जो है कि यूएस ओवर टू की यूएई टू बिकम टॉप रिमिटेंस सिक्योर्स ऑफ एफआई 24 आरबीआई सर्वर्स। ठीक, आरबीआई के द्वारा जो निकल कर आया है कि रिटिमिसेंस है जो वो यूएई को पीछे छोड़कर जो यूएस है वो टॉप पर आया है। ठीक, टॉप पर आया। इसके बारे में आप लोग नहीं जानते हैं तो इसके बारे में हम थोड़ा आपको जानकारी दें कि रिमिटेंस क्या होता है। रिमिटेंस क्या होता है? रिमिटेंस वो होता है जैसे कि कोई हमारे देश से कोई व्यक्ति दूसरे देश में जब नौकरी करने के लिए जाता है। ठीक, नौकरी करने के लिए जाता है तो वहाँ से जितने रुपए कमा कर इधर भेजता है, इधर साइड को भेजता है, तो वही की गणना की जाती है कि कितना उधर से भेज रहा है। तो उसकी गणना की है आरबीआई ने निकाला है और बताया है कि जो पीछे यूएई को पीछे छोड़कर यूएस टॉप पर आया है। तो यूएई जो था 2000 यूएस जो ऊपर आया है तो यूएस से ज़्यादा पैसे आ रहे हैं। जैसे कि यूएस से आ रहे हैं आपके, तो कि हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक, थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। देखिए इतने पैसे हैं। यूए टॉप पर है, फिर यूएई है, फिर यूके है, सऊदी अरेबिया है, सिंगापुर है, कुवैत है, कतर है, कनाडा है, ओमान है और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, अब आइए हम थोड़ा इसके डिटेल्स में जानते हैं। ठीक, थोड़ा आप लोगों को धुंधला दिख रहा होगा। हाँ, देखिए रिजल्टेंस रिसिप्ट जो था द लार्ज शेयर रिमिटेंस रेंज इनटू द इंडिया इज 2023 एंड 14 कैम फ्रॉम द यूएस जो है 27.7। ठीक, 27.7 पर है। और वहीं यूनाइटेड अरब जो है यूएई वो 19.22 है, 19.2 है। ठीक, बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें जान पड़ना है। बस इतना आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।